अगर आपको भी लगता है कि कॉलेज यानी कुछ नई जगह होती है, यहाँ बहुत एक्साइटमेंट या आप बहुत एक्साइटेड हो कि आप अब कॉलेज में जाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड मैं आपको बता दूं कि आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था। एंड मैं आपको आज मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या हुआ, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। एंड और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट, मुझे जो लगता है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो जब मतलब 1-2 मंथ्स पहले जब हमारे घर में डिस्कशन हुआ कि आप इसे कॉलेज में डालना पड़ेगा, एंड तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब कॉलेज में जाना है, आप नए दोस्त बनेंगे, अब ये होगा वो होगा, दैट्स एक्सेट्रा। एंड बट रियलिटी ऐसी नहीं है। हम कल कल दोपहर को यहाँ रेंट पे रूम की है, यहाँ आए। एंड हम 3 लोग इस रूम में, मतलब इस रेंट पे रह रहे हैं। 2 रूम से वहाँ रह रहे हैं हम। एंड कल हम कल हमने कल हम बात कर रहे थे हम तीनों की, कल कॉलेज का पहला दिन है, हमें जल्दी उठना पड़ेगा। हमारा कॉलेज ही है 7:30 बजे सुबह को। एंड सो हम आज सुबह को 6 बजे उठे। एंड नहा के धो के फिर हम 7:30 को 7 बजे ही रूम से बाहर निकले, बाहर ही खाना खाया। एंड कॉलेज को गए। एंड कॉलेज में 3 लेक्चर हुए। पहला हुआ मैथ्स का, दूसरा हुआ फिजिक्स का, एंड तीसरा हुआ केमिस्ट्री का। एंड उसके बाद 10:30 बजे कॉलेज छूट गया एंड हम घर आ गए। एंड उसके बाद हमने बाहर ही मेस में खाना खाया एंड रूम पे आ गए। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ये था ही नहीं। हाँ, थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट भी थोड़ी होती है। लेकिन जो आपने ये रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हम पहले क्लास में गए एंड वहाँ सारे नए लोग थे। थोड़ी थोड़ा थोड़ी न, थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ी नर्वसनेस भी थी। एंड हम बैठ गए एंड मैं बेंच पर अकेला ही बैठा था। एंड कुछ देर बाद एक स्टूडेंट आया एंड वो मेरे साथ बेंच पे बैठ गया। एंड थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ रूम की है या फिर किस हॉस्टल पे हूँ, ये सब बातें पूछ रहा था। तो मैंने भी उससे बता दिया कि मैं इस सिटी से आया हूँ, यहाँ पे रूम की है, हॉस्टल नहीं अभी। तो मैंने भी उससे पूछा तुम कहाँ से हो, तो उसने भी उसके जगह का नाम बताया। एंड हमारी बातें हुई। एंड थोड़ी थोड़े नए स्टूडेंट्स से बातें हुई। एंड जब ये हम थोड़ा लेट ही कॉलेज में गए हैं, हमारा जो मैथ्स का चैप्टर 1 है वो थोड़ा आगे चला गया है, तो उसको हमें अभी रूम पे ही बैठ के उसे कंप्लीट करना पड़ेगा जो रह गया है। एंड तभी हम कॉलेज में उस लेवल पर आ पाएंगे आगे स्टडी करने के लिए। सो वो भी अभी स्टडी हो गए हैं। एंड मैंने सोचा कि अब टाइम है तो कंटेंट ही शूट कर लेते हैं। और मैं तुम्हें ऐसा डरा नहीं रहा कि कॉलेज बहुत डेंजरस होता है, यहाँ नहीं जाना होता, ऐसा भी नहीं है। बट आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको रियल रखो, उसको बहुत ऊपर मत जाने दो अपने एक्सपेक्टेशंस को। एंड रियलिटी को समझो। एंड ये कोई अलग चीज़ नहीं, बट कॉलेज में आप बहुत सीखने को भी आपको मिलेगा। आपको अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के टीचर्स हैं। और आप जो स्कूल में हो, स्कूल में तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मोस्ट ऑफ द केसेस में वही आपके 10th तक होंगे। एंड आपका स्कूल भी
आपको मतलब आपको एक हैबिट बन गई है कि स्कूल मतलब जब स्कूल छोड़ना होता है तो थोड़ा बुरा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब जाना है कॉलेज को, पर वो सहना होता है। एंड आप मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप कॉलेज में जाने वाले हो या फिर अभी आपकी 10th हो गई है या फिर 10th होने वाली है, तो ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको नए लोग मिलेंगे, आप नए फ्रेंड्स बनाओगे एंड आपको नया नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए टीचर्स मिलेंगे, नया सिलेबस मिलेगा। एंड हाँ, और एक मैं आपको एड्रेस बताना चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये जो हमें आप सिखाना चालू हुए वो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको उसका फाउंडेशन 10th का सिलेबस ही है। 10th 9th मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड का बेसिक सिलेबस इसका फाउंडेशन है 11th का। तो आप अगर 10th में हो या फिर 10th से नीचे के स्टैंडर्ड में हो 9 10, तो स्टडी थोड़ा सीरियसली करना चालू करो, क्योंकि मुझे 10th में मिले थे 97% एंड मुझे मैंने स्टडी की है 10th में, ऑनेस्टली बताओ तो। एंड इसीलिए अब उतना ये 11th का सिलेबस उतना टफ नहीं लगता एंड फिर भी थोड़ा टफ होता ही है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना। सो दैट्स ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।